वेलकम टू एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल। एग्रीग्लांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखते हैं टीजीटी वर्ष 2003 के पेपर का सॉल्यूशन। कोई भी एग्जाम हो, आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र का हल अवश्य देखना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है। सही आंसर है सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग वानिकी वैज्ञानिक बेस्टोबी ने 1968 में दिल्ली में 9वीं कॉमनवेल्थ वानिकी कांग्रेस में किया था। क्वेश्चन नंबर 2। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है। सही आंसर है एक परिवार। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की मूल इकाई एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा जोड़ा असंगत है? तो चना की सीड रेट 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तिल की 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर और सूरजमुखी की 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। सरसों की सीड रेट 10 किलोग्राम की जगह 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है। सही आंसर है अमोनियम कार्बोनेट। मृदा में यूरिया को डालने पर यह यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा जल विश्लेषित होकर अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है, जो सूक्ष्म जीवी ऑक्सीकरण द्वारा अमोनिया तथा नाइट्रेट में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा युग्म असंगत है? सरसों सरसों में रोगोता अल्टरनेरिया झुलसा, सोयाबीन में पीला मोजेक और मूंगफली में कली सड़न। ऑप्शन नंबर 2 स्टेलेटी मोजेक। उड़द की जगह अरहर होना चाहिए। स्टेलेटी मोजेक रोग अरहर में लगने वाला वायरस जनित रोग है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पांडिचेरी तमिलनाडु 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, प्रेजेंट में कृषि विज्ञान केंद्र की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट में 706 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 परिवार। क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गेहूं में निवोसिया इंडिका, मक्का में हेलमिंथोस्पोरियम और सोयाबीन में सर्कोस्पोरा किकुची और चना में एस्कोकाइटा रवि। एक्सप्लेन देखते हैं। गेहूं के करनाल बंट रोग का कारक निवोसिया इंडिका है। मक्का में ट्यूरिकम। लीफ ब्लाइट रोग का कारक हेलमिंथोस्पोरियम और सोयाबीन में लीफ स्पॉट रोग का कारक सर्कोस्पोरा, चना में ब्लाइट रोग का कारक एस्कोकाइटा रावी है। क्वेश्चन नंबर 9। जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा होती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 25% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10। भारतवर्ष को कितनों सस्या जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? सही आंसर है 15। भारत को 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है, भारत को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? AEZ एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। तो सही आंसर होगा 20। ये अंदर क्वेश्चन। यूपी में एग्रो
क्लाइमेटिक जोन्स की संख्या कितनी है? तो यूपी में एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स 9 है। 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को 73 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा खरपतवारनाशी दलहनी फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने में प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2,4-D। क्वेश्चन नंबर 12, ज्वर में लगने वाली प्रचलित बीमारी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ग्रैंड स्पॉट। इस रोग का कारक है स्पेसिलोथीसिया सोरगाई। क्वेश्चन नंबर 13, एशियन शाकभाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो सही आंसर ताइवान। क्वेश्चन नंबर 14, एनोन म्यूरिकाटा एल वैज्ञानिक नाम है? तो सावर सांप का वैज्ञानिक नाम एनोन म्यूरिकाटा। सीताफल का एनोना स्कोमोसा, रामफल का एनोन रेटिकुलाटा और चेरी मोया एनोन चेरीमोला। क्वेश्चन नंबर 15, दलहनी फसल जो वातावरणीय नाइट्रोजन को आसानी से स्थिर नहीं करती है? प्रीवियस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को हमने ओरल बताया था, तो ऑप्शन है 4, राजमा। क्वेश्चन नंबर 16, अगर केवल 3 सिंचाइयाँ संभव हो तो गेहूं में क्रिटिकल स्टेज बताएं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सियारी स्टेज, लेट जॉइंटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज। सियारी स्टेज डे आफ्टर सोइंग 21 से 25 दिन बाद आती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? सही आंसर होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 18, फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जा सकता है बुवाई के समय कूड़ में प्रयोग द्वारा? क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है? सही आंसर उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा तत्व मृदा में वातावरण द्वारा पहुंचता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया में जीवाणु नीलरहित शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं और कुछ एक्टिनोमाइसिटीज वातावरण की नाइट्रोजन को सीधे पौधों के लिए उपलब्ध रूप में परिवर्तित करके मृदा में स्थिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है? सही आंसर है असौंजी। मटर की और भी प्रजातियां हैं, अर्किल, बोनविले, आजादपी, असौंजी। आप इनको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गेहूं में करनाल वंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु अधिक प्रभावशाली रसायन है? सही आंसर है वीटावैक्स। क्वेश्चन नंबर 23, मूंगफली का जन्म स्थान है? सही आंसर है ब्राज़ील। ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का वैज्ञानिक नाम एरिकस हाइपोजिया और फैमिली लेगुनेसी या फेबेसी है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित किस कीड़े के प्रकोप से हॉपर बर्न रोग हो जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भूरा फुदका। हॉपर बर्न सिम्टम्स धान के फसल में भूरा फुदका ब्राउन हॉपर के प्रकोप से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर HS पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 26, मानव शरीर में थायमिन की कमी के कारण रोग होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, बेरीबेरी। क्वेश्चन नंबर 27, पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, हवा, पानी, मृदा, कीट। पादप रोग जनकों का प्रकीर्णन हवा, पानी, मृदा, कीट, कृषि यंत्र, बीज, एकांतरित परपोषी आदि सभी के द्वारा होता है।
क्वेश्चन नंबर 28, धान के पौधे में जिंक की कमी से होने वाला रोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 एग्जाम में पूछा गया था और वर्ष 2003 एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 सही खैरा। क्वेश्चन नंबर 29, मक्का, तूरिया, गेहूं, मूंग फसल चक्र को कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बहुफसली पद्धति, मल्टीपल क्रॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 30, मोटे खाद्यान्न की खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 ऊपरवार भूमि में, जो अपलैंड सॉइल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 मक्का। क्वेश्चन नंबर 32, विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं। सही आंसर है बहुस्तरीय फसलोत्पादन। सही आंसर है बहुस्तरीय फसलोत्पादन, मल्टी स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 33, बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 अक्टूबर नवंबर माह में। क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रोजन का सबसे प्रभावी स्रोत है। सही आंसर सूखा रक्त, ड्राई ब्लड। ड्राई ब्लड में नाइट्रोजन 4 से 7% पाया जाता है। ड्राई ब्लड में नाइट्रोजन 10 से 12% तक पाया जाता है। वही फिश मैन्योर में 5.5% और रॉ बोन मील में 3 से 4%। क्वेश्चन नंबर 35, क्रमागत ह्रास उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होता है जब इसका सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, बाग में पौधे लगाने की किस विधि से किसान अमरूद के अधिक से अधिक पौधे लगा सकता है। तो सही आंसर है 60 भुजाकार हेक्सागोनल सिस्टम। 60 भुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की समान दूरी से लगभग 15% वृक्ष अधिक रोपे जाते हैं। यह विधि अधिकतर ऐसे स्थानों पर अपनाई जाती है जहाँ पर की भूमि का मूल्य अधिक हो तथा खाद पानी अधिकता में उपलब्ध हो। क्वेश्चन नंबर 37, सरसों की प्रति हेक्टेयर सीड रेट 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सरसों का 1 हेक्टेयर शुद्ध फसल लेने के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी फसल के काटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने को कहते हैं। सही आंसर है रिले क्रॉपिंग। खड़ी फसल के कटने के पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल बोने को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगातार फसलों के उगाने से। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सही सुलेमित नहीं है। आलू, झुलसा, सही है गेहूँ, कंडुआ। ज्वार, अर्गट, तिल, फाइलोडी। तो अर्गट रोग बाजरा की फसल में लगता है। ज्वार में लगने वाला रोग ग्रेन स्मट है। ऑप्शन नंबर 3 रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 41, कार्बन पादप वृद्धि के लिए एक अनिवार्य तत्व है। पौधे इसे प्राप्त करते हैं हवा से। क्वेश्चन नंबर 42, मोथा का संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 सही, साइप्रेसी कुल से। मोथा का वनस्पति का नाम साइप्रस रोटंडस और साइप्रेसी कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43, सबसे महंगे बीज की श्रेणी है। तो ब्रीडेड सीड्स
सबसे महंगा बीज होता है? क्वेश्चन नंबर 44, खंड विकास परिषद की अध्यक्षता की जाती है ब्लॉक प्रमुख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, केले का बीज रहित होने का कारण है? ऑप्शन नंबर 3 वेजिटेटिव अपरागण फलन, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण केले का बीज रहित होना प्रक्रिया होती है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, बिकॉज वीडियो लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।